आराधना की ताकत। जैसा कि दूसरा इतिहास 5 उसकी 13 में लिखा है, जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर की आराधना करना सिर्फ औरतों का काम है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अन्य जाति औरत की बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालने से मना कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में नहीं जाता और जब तक मेरे चेले अन्य जातियों में प्रचार करने नहीं जाते, तब तक मैं अन्य जातियों में नहीं जा सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस औरत ने उसी समय परमेश्वर की आराधना की और कहा कि परमेश्वर, कुत्ते भी तो बालकों की मेज में से छूटा हुआ चूर चार खाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे आराधना करनी आती है, इसलिए अब तू चली जा, क्योंकि तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुका है। जब आप आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वह अपनी सीमा से बाहर आकर आपको आशीषित और चंगा करे। जब अय्यूब पर परीक्षा आई तो अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि अब उस परमेश्वर को श्रापित कर और मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि अब उस परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ दे। लेकिन अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन को बदला और फिर से उसे 2 गुना आशीषित और ऊंचा किया। आपको इसीलिए आराधना नहीं करनी कि आप एक मसीही व्यक्ति हैं और चर्च में जाकर आधा घंटा गीत गाना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये चर्च का एक नियम बना हुआ है, बल्कि आपको इसलिए परमेश्वर की आराधना करनी है ताकि आप परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकें। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो स्वर्ग आपके लिए खुलता है और परमेश्वर की चंगाई और आशीष आपके जीवन में प्रवेश करती है। बाइबल बताती है कि पुराने नियम में जब पहली बार परमेश्वर का भवन बनाया गया और भवन के परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई पट्टियों का संदूक रखा गया, तो तब भी परमेश्वर की हजूरी भवन में नहीं थी। लेकिन जैसे ही सारे याजकों और गाने वालों ने झांझ, सारंगी और वीणाएं बजाकर परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की, तो परमेश्वर का तेज उस भवन के ऊपर आया और पूरा भवन परमेश्वर की हजूरी से इतना भर गया कि याजक और सेवा करने वाले लोग भी खड़े न रह सके। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में और भी ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के सामने जाएं तो सबसे पहले आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान है। आपकी आराधना आपके लिए परमेश्वर के दिल को बदल देती है। फिर परमेश्वर आपको भला, चंगा और आशीषित करता है। आमीन।